हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के 12वें दिन के वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे दुकान का लोकेशन, डिजिटल लोकेशन और ऑफलाइन लोकेशन। डिजिटल लोकेशन का आप मतलब समझ गए होंगे कि भाई किसी भी तरह का ऑनलाइन मौजूदगी, कि ऑनलाइन आप बिजनेस करिए, ऑनलाइन अपना एक प्लेटफॉर्म बनाइए। और दूसरा ऑफलाइन मतलब कि आप रेंट पे दुकान लेंगे या फिर अपना घर से बिजनेस करेंगे। जैसा आपका बिजनेस सूट करता है आप उसके अनुसार काम करेंगे। तो चलिए आज इसी पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जब भी आप लोकेशन का चुनाव करें तो सोच समझ कर करें। तो उसी पे आज की पूरी वीडियो है, और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा और मिस मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के समय में व्यापार सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं है, अब ज़रूरत है सही जगह प्लस ऑनलाइन मौजूदगी की। आप दुकान खोले या डिजिटल दुकान बनाए, दोनों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने ऑफलाइन दुकान खोल लिया, मतलब कि किराए पे लेकर के दुकान खोल लिया, अगर आप ऑनलाइन भी किसी तरह से प्रेजेंस हो जाते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल या फिर वेबसाइट बना के इंस्टाग्राम पे, तो इससे आपका धंधे का जो है ना दायरा बढ़ जाएगा। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि भाई ऑनलाइन भी कोई ऑर्डर दे या फिर ऑनलाइन कोई सर्च करके देखे, तो आपको तो ज़रूर डिजिटल प्रेजेंस बनानी चाहिए। अपना दुकान ऑनलाइन ले जाना चाहिए, और बिल्कुल ले जाना चाहिए। हर दुकान को ऑनलाइन ले जाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं कि सही लोकेशन क्यों जरूरी है। ग्राहक की पहुंच आसान होनी चाहिए। आप जिस भी जगह पे दुकान लगाइए, ग्राहक आसानी से पहुंचने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये गली से वो गली में दुकान लगा दिए, तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। आप बस अपने दुकान में खुद ही बैठे रहेंगे और 2-4 आसपास के जो ग्राहक होंगे वही आएंगे, तो उससे आपका धंधा चलने वाला है नहीं। आपने लाखों रुपए लगा दिए फर्नीचर बनाने पे, माल भरने पे, लेकिन आपने सही जगह का चुनाव नहीं किया, तो आपका धंधा उस तरह से नहीं भागेगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो धंधा चले भी नहीं। तो ऐसे में सही जगह का चुनाव तो आपको करना ही करना चाहिए। और सही जगह का मतलब क्या, कि देखिए कि वो कोई चौराहा हो, चौराहा नहीं तो तिराहा हो, तिराहा नहीं तो कोई मार्केट हो, और आसपास में समान तरह की दुकान होनी चाहिए। आप बोलेंगे समान तरह की दुकान मतलब कि कपड़े का दुकान ऑलरेडी है, तो मैं कपड़े का दुकान क्यों लगाऊं, वहां पे मेरा कैसे चलेगा। अगर किराने की दुकान है तो मैं किराने की दुकान क्यों लगाऊं। अगर मेडिसिन की दुकान है तो मेडिसिन की दुकान मैं क्यों लगाऊं, फिर मेरा क्यों चलेगा। अगर कोई खाने पीने स्ट्रीट फूड का दुकान है तो मैं वहां पे स्ट्रीट फूड का दुकान क्यों लगाऊं, ऐसे में मेरा कैसे चलेगा। वैसे में ही चलता है। लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि आप ऐसे जगह पे दुकान लगाने के बारे में सोच रहे हैं। कपड़े की दुकान, 2 कपड़े की दुकान ऑलरेडी है। एक साड़ी वाड़ी बेचते हैं और दूसरा मिक्स कपड़ा बेचते हैं। मिक्स मतलब जेंट्स का, बच्चों का, सूट पैंट सब बेचते हैं। तो ऐसे में 2 तो हो गया दुकान। अब तीसरा आप सोच रहे होंगे कि क्या करें भाई, साड़ी का ही दुकान खोल लेते हैं या फिर मिक्स कपड़ा का दुकान खोल लेते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का सब कुछ रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप देखिए कि कस्टमर को क्या स्पेशल नहीं मिल रहा है। अगर वहां पे साड़ी की दुकान है, यहाँ पे मिक्स गारमेंट की दुकान है, तो आप एक किड्स वेयर का दुकान खोल लीजिए। समझे ना। अगर 2 दुकान ऑलरेडी है तो उस दुकानों में क्या नहीं मिल रहा है वो खोलिए। ऐसा नहीं कि उसको कॉपी कर दीजिए। मेडिसिन की दुकान भी इसी तरह से, कि मेडिसिन की दुकान ऑलरेडी है तो कुछ यूनिकनेस लाइए। आप जेनेरिक दवा का दुकान खोलिए। आपके यहाँ सब जेनेरिक दवा मिलता है, बस आप लिख दीजिए, अरे भाई वो जन औषधि वाला लिखते हैं ना। उसके अलावा भी मार्केट में जेनेरिक दवा बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, नॉन ब्रांड की, मतलब उसमें आपको कंपोजिशन होगा, जेनेरिक दवा होगी, तो आप उसका दुकान खोल लीजिए। अरे जो जन औषधि है ना, उससे भी सस्ता आप बेच सकते हो और अच्छे पैसा कमा सकते हैं। उसमें ऑनलाइन भी बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे ही अगर ढेर सारा किराने का दुकान है, 4-5 किराने का दुकान उस मार्केट में है, और आपको इच्छा कर रहा है कि भाई मैं भी किराने का ही दुकान खोलूं, तो किराने का दुकान खोलने से पहले आप स्टडी करिए कि क्या क्या कमियां उन दोनों 3-4 दुकानों में है। उनके सामान साफ सुथरा है, वो दुकान समय पे खुलता है, वो सारी चीजें सामान उपलब्ध है, रेंज है उपलब्ध है, वो सिर्फ किराने का दुकान है या जनरल स्टोर भी है। तो ऐसे में आप देखिए कि कमी क्या है। आप एक स्टाफ रखिए जो सुबह से लेके 11 बजे तक बैठे, और 11 बजे से आप आ जाओ, उसके बाद वो चला जाए, 3-4 घंटे फ्रेश होकर के आए, फिर उसके बाद शाम में वो 7 से 8 बजे तक आपके साथ बैठे और रात के 10 बजे तक बैठे। आप पूरा 6 से लेकर रात के 10 बजे तक का दुकान खोलिए। दूसरा क्या करिए कि जो भी अनपैक्ड सामान है, जो लूज में आप खरीद के लेके आते हैं और उसको आप बेचते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, तो उसको क्या करिए, उसको पैकिंग करवा दीजिए और अपने दुकान का नाम का स्टिकर लगा दीजिए, राजू किराना स्टोर, ऑनलाइन डिलीवरी उपलब्ध है।
होम डिलीवरी उपलब्ध है, इस नंबर पे फोन करें। बस वो सामान वहां गया और आपका स्टिकर उन्होंने देखा, अरे ये तो घर पे भी डिलीवरी कर देंगे और इनका तो बहुत साफ सुथरा सामान वाला है, कितनी अच्छी बात है, जबरदस्त है। तो ऐसे करेंगे ना तो आपका किराना स्टोर भी चलेगा। अब आप किसी तरह का स्ट्रीट फूड का दुकान खोलना चाहते हैं, खाए पिए का सामान, तो ऑलरेडी मान लीजिए कि आपका मोमो का दुकान है, चाउमीन का दुकान है, बर्गर का दुकान है, तो आप क्या करेंगे, बर्गर चाउमीन और मोमो का दुकान खोलेंगे। आप देखिए कि पाव भाजी चलेगा कि नहीं, आप देखिए कचड़ी पकौड़ा खोल सकते हैं कि नहीं, आप और कोई आइटम देखिए जो वहां पे बिक सके। छोले भटूरी बेचने के बारे में सोचिए, साफ सुथरा, एकदम हाइजेनिक, बढ़िया तेल में, बढ़िया मटेरियल में। आप लिख दीजिए कि भाई चेक करा लीजिए, 100% प्योर, बढ़िया साफ सुथरा मटेरियल हमारे यहाँ मिलता है। बैठने की बढ़िया से व्यवस्था कर दीजिए। हाँ, आप अगर सोचिए कि मोमो है तो मोमो खोल दे, चाट है तो चाट खोल दे, चाउमीन है चाउमीन, नहीं, आप देखिए कि कमी कहाँ है, उस मार्केट में कमी क्या है, तब उसको खोलिए। नहीं तो अगर सेम अगर खोल देंगे तो फिर चलने की संभावना तो कमी होगी, क्योंकि लोग खाने वाले जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि आज चाट मोमो फुचका खा लिए हैं, आप कुछ और खाया जाए, तो आप वो कुछ और खाने के लिए वो दूसरे जगह जाते होंगे, है ना। आपको लगता होगा नहीं ये चाट मोमो फुचका यहीं बिकेगा, नहीं, दूसरी चीज भी बिक सकते हैं, आपको दूसरा तीसरा चौथा खोलना चाहिए। तो आप ऐसे सोचिए, काम को शुरू करना है और उसी एरिया में शुरू करना है, ऑलरेडी 4-5 दुकानें हैं, तो फिर क्या उनमें कमी है उसको पूरा करिए और कस्टमर आपके पास भागे भागे आएंगे, और एक बार जो कस्टमर बन गए वो फिर आप बने रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आप जिस भी एरिया में दुकान खोलने के बारे में सोचिए, वहां पे देख लीजिए किराए की दुकान उपलब्ध होना चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, लाइसेंस अगर उस एरिया में लेने की जरूरत पड़े तो आसानी से मिल जाए, ऐसा आप देखिए। तो दोस्तों किस एरिया में कौन सा दुकान ज्यादा चलेगा, चलिए उस पर एक टिप्स देता हूं। स्कूल के पास स्टेशनरी का दुकान, अस्पताल के पास मेडिकल स्टोर, हाईवे पर ढाबा जबरदस्त चलेगा, और अगर चौक चौराहे पे है तो फूडिंग का खोल लीजिए, किसी कपड़े का दुकान खोलिए, वहां पे तो भाई चौक चौराहे पे कुछ भी खोलिए तो वो चलता है। बस आपका काम यूनिक होना चाहिए, आप कस्टमर को वैल्यू देने वाले होने चाहिए। अगर वैल्यू नहीं दीजिएगा तो फिर कस्टमर एक बार आएगा और फिर वापस नहीं आएगा, और जब तक कस्टमर दोबारा तिबारा चौबारा नहीं आया और आसपास के लोगों को लेके नहीं आए, आपका धंधा नहीं चलेगा। एक बार का कस्टमर आपका टूरिस्ट प्लेस में चलता है, टूरिस्ट प्लेस जो होता है ना, या फिर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, वहां पे क्या होता है कि एक बार का कस्टमर आता है, आपसे सामान खरीदता, आप उसको ठग लो या फिर बढ़िया सामान दे दो, वो आएगा, खरीदेगा और जाएगा। लेकिन वो लोग भी याद रखते हैं, वो लोग भी दोबारा आते हैं, तिबारा आते हैं, चौबारा आते हैं, और आपके दुकान का आभा वैसे ही बढ़ता है और घटता है। दूसरे जब अच्छा सर्विस दे रहे हैं उनके यहाँ कस्टमर बढ़ेगा, और आप अच्छा सर्विस नहीं दे रहे हैं तो आप कितना भी बुड़बक बना लीजिए, कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी आपके दुकान का ऑरा जो है वो बेकार कर देगा, आपका दुकान बैठा देगा। तो ऐसे में आप कभी भी कस्टमर को चीट करने के बारे में मत सोचिए, आप सोचिए कस्टमर को जितना बेहतर वैल्यू दे सकूं दूं, क्योंकि वही भगवान है, वही आपको कमाने के लिए रोजी रोटी दे रहा है, उसी के खरीदने से आपका दुकान चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं डिजिटल प्रेजेंस की। डिजिटल प्रेजेंस क्यों जरूरी है? ऑनलाइन मौजूदगी से आपका बिजनेस दुकान से निकलकर मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचता है। जब आप कोई दुकान खोलते हैं और दुकान में जो भी सामान आप लोग भर दिए, जिस तरह का भी दुकान हो, वो दुकान आपका लोकल में ही चलता है। और अगर आपने उस दुकान का ऑनलाइन बना दिया, आप व्हाट्सएप पे बना दिए, चैनल ग्रुप बना दिए, सबको भेजते हैं आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, फेसबुक पे बना दिए, फेसबुक पे आप डिटेल्स भेजते हैं कि आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, कैसे कर देते हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते रहते हैं, कुछ कोड डालते रहते हैं, अपने कस्टमर का रिव्यू डालते रहते हैं, गूगल पे आप अपना बिजनेस को ऐड कर दिए, वहाँ पे भी फोटोज़ वगैरह डिटेल्स डाल दिए, तो लोगों को पता चलेगा कि भाई इनका ये धंधा है और अच्छा चलता है, अच्छा प्रोडक्ट सर्विस देते हैं। क्योंकि आजकल जानते हैं बहुत लोगों का आदत हो गया है कि दुकान में खड़े रहेंगे फिर भी वो देखते रहेंगे ऑनलाइन के क्या के रेट में सस्ता मिल रहा है, कितना जगह बढ़िया मिल रहा है माल, आसपास में कौन कौन सा दुकान है वो चेक करते रहते हैं। तो ऑनलाइन तो भाई लोग घुस गए हैं और देखते रहते हैं, तो ऑनलाइन तो आप बना ही लीजिए। गूगल पर माई बिजनेस में लिस्ट जरूर करिए, चाहे किसी भी तरीके का दुकान हो, चाहे आप चाट फुचका बेचते हो, चाहे मेडिकल कॉर्नर हो, चाहे आप एक फैक्ट्री चला रहे हो, आप अपना गूगल पे जरूर डालिए। आपने अगर कोई अपना प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का नाम दिया है, लोगो नेम लगाया है, आपका कोई फर्म का नेम है, तो उसको भाई आपको हाईलाइट करने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए ऑनलाइन तो घुसना पड़ेगा। बिना ऑनलाइन घुसे आपका प्रोडक्ट ब्रांड नहीं बनेगा। सर ये मुझे भी आइडिया है, मेरा भी एक प्रोडक्ट है,
इस कोर्स को बनाते समय, आज के कोर्स को बनाते समय मुझे ये ध्यान आया कि मुझे अपने प्रोडक्ट को भी ऑनलाइन लेकर के जाना चाहिए और अपने प्रोडक्ट की भी ब्रांडिंग करानी चाहिए। उससे ही मेरा प्रोडक्ट बढ़ेगा, ब्रांड बनेगा। अब मैं इस पे काम करूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। अब मैं हर जगह अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करूंगा। मैं नहीं करता था सर, मैंने आपके लिए ये कोर्स बनाया, लेकिन उसमें मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं अपने प्रोडक्ट के लिए क्या गलतियां कर रहा हूं। मैं अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए कुछ चीजें मिस कर दिया था, जो कि मैं लागू करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको बताते बताते मुझे भी ज्ञान आ रहा है। ऑफलाइन दुकान वर्सेस ऑनलाइन मौजूदगी, तुलना करते हैं। पॉइंट, जगह, खर्च, पहुंच। पॉइंट, ऑफलाइन, ऑनलाइन। दोस्तों, जगह ऑफलाइन में जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिना जगह का काम नहीं होगा। ऑनलाइन में जरूरत नहीं है, आप घर से भी काम कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दीजिए और जब ऑर्डर आए तो जो मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर है उससे लेकर के माल बेच दीजिए। खर्च, दुकान किराया ज्यादा लगेगा आपको ऑफलाइन में, और डिजिटल में खर्च कम है। एक बार आप 10,000 का वेबसाइट बना लीजिए, फिर अगले साल से आपको 5,000 रुपये लगेगा। पहुंच, दुकान में आपका सीमित है, जो आसपास के कस्टमर है जिनको आप बताएंगे वही सारे आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। और ऑनलाइन में तो भाई देश भर से आप ऑर्डर लेकर के माल सप्लाई कर सकते हैं। भाई मैं एक पेंट करने वाला एक ट्रे होता है बच्चों के लिए, वो ट्रे मैंने ऑनलाइन देखा, वो मुझे 250 में मिल रहा था, और मैं ऑफलाइन अपने दुकान में, आसपास के दुकान में गया, वो मुझे 45 रुपए मिला। तो 250 रुपए वो बिक रहा था, वो 2 से 3,000 क्वांटिटी बिक चुकी थी। तो ऑनलाइन का ये फायदा है। मैं एज अ कस्टमर बता रहा हूं कि मेरा नुकसान है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस करने वालों का बहुत फायदा है कि कोई दूर दराज में है, उनको जाने का पता नहीं है कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो जाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस 2-4 दिन वेट कर सकते हैं, वो आ जाएगा। तो ऐसे में वो मोबाइल से टक 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 ऑर्डर करते हैं। उनके लिए पैसे की वैल्यू नहीं है, उनके लिए टाइम वैल्यू मैटर करती है, तो वो बस ऑर्डर कर दिए, घर चलाया, 250 रुपये में आ गया। भरोसा ऑफलाइन में तुरंत मिल जाता है, ऑनलाइन में रिव्यू और फॉलोअर्स से बनता है। जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को रिव्यू करेंगे, स्टार दे देंगे, रेटिंग देंगे, तब जाकर के आपका वैल्यू बनता है। लेकिन ऑफलाइन में तो कोई ज़रूरत नहीं है, भैया आपका दुकान है, आए लिए ले गए। ऑफलाइन में वैल्यू बनता है, अगर आपने सही प्रोडक्ट दिया तो दोबारा आएगा, किसी को बोलेगा कि अच्छा माल मिलता है जाके ले लो, नहीं तो फिर दोबारा नहीं आएगा। समय, ऑफलाइन में जो दुकान आप लेंगे उसमें आपको पूरा लगाना होगा। ऑनलाइन में आपको फ्लेक्सिबल है, आप अपने अनुसार ऑर्डर देख सकते हैं और ऑर्डर की सप्लाई भी अपने सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। तो आज का एक्शन टास्क है कि हम लोग क्या करें, आप क्या करें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप ये कोर्स देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, तो आज आपको क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस की लोकेशन को आंकिए, जांचिए, जाके देखिए कि ट्रैफिक वहाँ पे कितना है, ट्रैफिक वाला जगह है कि नहीं, किराया कितना लेगा, ठीक ठाक किराया है कि नहीं, आपके बजट में है कि नहीं, दुकान मिल रहा है कि नहीं, ग्राहक को फैसिलिटी है कि नहीं, आपके दुकान पे ग्राहक आराम से आसानी से पहुंच सकता है कि नहीं। और गूगल पे गूगल माई बिजनेस टाइप करेंगे और अपनी दुकान को वहां पे लिस्ट करेंगे, फोटोज डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर आपको कोई वेबसाइट है वेबसाइट डालेंगे, पूरा बिजनेस का डिटेल्स डालेंगे। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे अपना पूरा आईडी बनाए और प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसका पूरा लिस्टिंग करें और डिटेल हमेशा डालते रहें, अपडेट करते रहें। अपने प्रोडक्ट के 5 अच्छे फोटो लेकर ऑनलाइन डालें। आप जो भी चैनल बनाए हैं, फेसबुक पेज बनाए हैं, इंस्टाग्राम बनाए, व्हाट्सअप बनाए हैं, ऑनलाइन बनाए हैं, या फिर गूगल माई बिजनेस बनाए हैं, उस पर अपने प्रोडक्ट का 5 फोटो, बढ़िया सा 5 फोटो डालिए। लोगों से फीडबैक लें, दुकान पर आना आसान है या व्हाट्सएप पर ऑर्डर देना। आप अपने कस्टमर से बात करिए कि अगर आप मेरे दुकान पे आते हैं तो ये सुविधाजनक है कि अगर मैं आपको होम डिलीवरी दे दूं, ये अच्छा लगेगा, तो क्या करूं। जो भी कस्टमर आते हैं उनको आप एक कार्ड जरूर दीजिए कि भाई आप होम डिलीवरी भी मुझसे करवा सकते हैं। अगर आपका सब्जी का दुकान हो, आप सब्जी के दुकान में रखिए। अगर आपका रेस्टोरेंट है, छोटा सा आपका स्ट्रीट फूड का दुकान है, आप वहाँ पे भी एक कार्ड रखिए और बोलिए कि ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध है, बस एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने होंगे, 25-50-100 रुपये जो भी आप सुविधा अनुसार रख लीजिए और डिलीवरी दीजिए। भाई ये सब्जी की दुकान में काम करेगा, ये मेडिकल की दुकान में काम करेगा, ये किराने की दुकान में काम करेगा, ये स्ट्रीट फूड की दुकान में काम करेगा, सब जगह काम करेगा। ये सिस्टम अगर आपने लगाया तो फर्स्ट क्लास काम करेगा। तो इस पे मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि भाई जब आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं फिर भी आप अपने धंधे को ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं बिना जोमेटो और बिना किसी और सर्विस का यूज किए हुए। तो आज का मंत्र है, दुकान अब सिर्फ गली में नहीं, मोबाइल पर भी होनी चाहिए। आप गली में दुकान खोल लिए, आप चौराहे पे दुकान खोल लिए, ऑफलाइन दुकान खोल लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी ले जाना है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस जय भारत, नमस्कार। मिलता हूं 13वें दिन के वीडियो में।